तो एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4B में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसमें गिवन है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनमें 4 अल्टरनेट्स दिए हुए हैं, तो उसमें कौन सा करेक्ट होगा वो आपको उस पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अरुण परचेजेज एक्स पेन्स at ₹50 each and Y pencils at ₹8 each. How much money he has to pay to the shopkeeper? अरुण कितना परचेज करता है? ये एक्सपेंस परचेज करता है एट ₹50 each, माने 1 पेन की जो कास्ट है वो ₹50 है। और Y पेंसिल्स परचेज करता है और 1 पेंसिल की कास्ट दी है ₹8। तो वो शॉपकीपर को कितना उसको मनी देना पड़ रहा है, टोटल मनी वो कितना देगा। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट होगा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो इसमें गिवन है पेन की जो कास्ट दी है 1 पेन की कास्ट, तो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज गिवन ₹50। कितने पेन परचेज कर रहा है? एक्स पेन्स। तो द कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स, जब 1 पेन की कास्ट गिवन है, एक्स पेन्स की कास्ट पूछी जा रही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 इंटू एक्स, 50 और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई साइन हट जाएगा, 50x हो जाएगा, क्योंकि नंबर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। चूंकि 50 इंटू एक्स है तो 50x मीन्स हो गया 50 इंटू एक्स, तो ये हो गया 50x रुपीज, 50x रुपीज ये आ गया। तो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस हो गया। और वाई पेंसिल्स परचेज करता है और 1 पेंसिल की कॉस्ट गिवन है, तो द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल ₹8। तो द कॉस्ट ऑफ वाई पेंसिल्स, कितनी पेंसिल परचेज कर रहा है वो? वाई पेंसिल्स परचेज करता है, तो वाई पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 8 इंटू वाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8y रुपीज। कितना आ गया? देखिए द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस हो गया 50x रुपीज, द कॉस्ट ऑफ वाई पेंसिल्स हो गया 8y रुपीज। तो टोटल उसको शॉपकीपर को कितना मनी देना पड़ रहा है? तो टोटल अमाउंट या टोटल मनी जितना वो शॉपकीपर को देगा इक्वल क्या हो जाएगा? जो एक्सपेंस की जो कॉस्ट निकली है 50x और जो वाई पेंसिल्स की कॉस्ट निकली है 8y, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस 8y। और ये क्या चीज है? दोनों देखिए वेरिएबल्स अलग अलग हैं, 2 टर्म्स हैं, इनके वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इसका मतलब वो ऐड नहीं होगा। नंबर होते तो अकेले ऐड हो जाता। मान लो 50 प्लस 8 होता तो 50 और 8 कितना हो जाता? 58। यहाँ पर 50x प्लस 8x होता तो 50 और 8 मिलाकर हो जाएगा 58x हो जाता। लेकिन एक में x वेरिएबल आया है और जो दूसरा टर्म है उसमें y वेरिएबल आया है, जिसका मतलब ये इसी तरह से लिखा जाएगा प्लस के रूप में। तो 50x प्लस 8y रुपीज, यही आंसर हो गया। अब इसमें हम देख ले कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में तो यह है नहीं, बी ऑप्शन में लिखा है 50x प्लस 8y रुपीज, ये गिवन है, इसका मतलब बी इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड नंबर है लुक एट द नंबर सीक्वेंस। लुक एट द नंबर सीक्वेंस। अब ये कौन सा है? 7, 14, 21, 28, 35 डॉट 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 एंड सो ऑन, माने इसी तरह से चला गया है। तो अगर हम सीक्वेंस को अगर देखें तो सीक्वेंस को देखें तो ये 7 लिखा हुआ है, 7 2 जा 14, 7 की टेबल है एक तरह से,
7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ऐसे करके आता जाएगा। माने जहां तक चले जाएंगे तो वो 7 7 करके आगे बढ़ता चला जाएगा। 7 7 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 7 35, 35 7 42, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। माने 7 7 उसमें इंक्रीज होता जाएगा। तो व्हाट इज द 29th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस का 29th टर्म कौन सा होगा? तो अगर इस नंबर में हम देखें कौन सा होगा 29th टर्म, तो देखिए 7 1 जा 7, जो फर्स्ट टर्म मिल रहा है माने 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई करने पर 7 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो 7 1 जा 7। सेकंड टर्म आपका क्या है? 7 2 जा 14, 2 का मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। थर्ड टर्म क्या मिल रहा है कि अगर 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर दे, मतलब 7 में जो ऑर्डर है माने जो टर्म पूछा जा रहा है उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टर्म मिल जाएगा। जैसे 29th टर्म है तो 29 का मल्टीप्लाई 7 में कर दे तो निकल आएगा। तो अब यहां पर कौन सा टर्म क्या होगा उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देखिए तो जो सीक्वेंस दिया है द नंबर सीक्वेंस, जो नंबर सीक्वेंस गिवन है उसको आपने लिख लिया नंबर सीक्वेंस। तो नंबर सीक्वेंस देख करके आपको ये पता करना होता है कि वो नंबर सीक्वेंस आपका किस पैटर्न पर है। 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और भी आगे इसी तरह से आगे आते जाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? माने एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इस जो सीक्वेंस का फार्मूला है। तो फार्मूला ऑफ सीक्वेंस सबसे पहले हम देख लें कि फार्मूला ऑफ सीक्वेंस क्या होगा। फार्मूला ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का फार्मूला है कि माने किस पैटर्न पर आधारित है। तो फार्मूला ऑफ सीक्वेंस इक्वल टू हो जाएगा 7, माने फर्स्ट टर्म में है तो 7 1 जा 7, 1 का मल्टीप्लाई करें। सेकंड टर्म में है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, मींस 7n ऐसे राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं? 7n। तो फार्मूला ऑफ सीक्वेंस, फार्मूला क्या बना? 7n। और n की वैल्यू क्या है? यहां n की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। Where n is 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपका जो भी चाहे वो बनाते जाए। माने फार्मूला सीक्वेंस जो आपका पैटर्न दिया हुआ है, माने जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस नंबर सीक्वेंस में हम देखेंगे कि उससे फार्मूला क्या जनरेट कर सकते हैं। कि वो जो जनरेट हुआ फार्मूला, फार्मूला ऑफ सीक्वेंस हो गया 7n। यहां पर n पर वो ऑर्डर हो गया, कौन सा नंबर होगा, वो फर्स्ट टर्म है कि सेकंड टर्म है कि थर्ड टर्म है कि फोर्थ टर्म है कि 5 टर्म है। तो यहां पर हमको क्या निकालना है? व्हाट इज द 29th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो 29th टर्म माने n इक्वल टू कितना गिवन है? यहां पर 29 गिवन है। माने यहां पर जो दिया हुआ है n इक्वल टू 29, तो 29th टर्म, तो 29th टर्म इक्वल हो जाएगा n इक्वल टू क्या है? 29 है। 29th टर्म क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला जो जनरेट हुआ था वो 7n है, तो इसमें 7 इंटू 29, n के प्लेस पर 29 रख दिया गया। तो क्या बन गया? 7 9 जा 63 कि 3 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20, कितना बन गया? 203। यही आंसर आ गया। तो 29 टर्म कौन सा निकला है? 203 निकला है। अब इसमें हम देख लें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ए में 210 दिया हुआ है, बी में 182, आंसर से मैच नहीं कर रहा। सी में दिया 203, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन।
थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट द नंबर सीक्वेंस। अब देखिए नंबर सीक्वेंस दिया हुआ अगला 9, 18, 27, 36 और भी आगे हम देख लें तो डॉट 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 इसके आगे और भी चला जाएगा। तो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? nth टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का? तो यहां पर देखें कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में 9 लिखा है, सेकेंड टर्म में क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, थर्ड टर्म में क्या लिखा हुआ है, 27। माने 9 1 जा 9। अगर हम 9 का मल्टीप्लाई जिस पोजीशन पर है, जिस प्लेस पर है, तो उस पे उस टर्म का मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। माने इसी तरह से सीक्वेंस से चलता जाएगा। माने 9 में उस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल आएगा। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा होगा? तो इसके लिए क्या दिया हुआ है, द नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस गिवन है, उस नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप फार्मूला जनरेट करेंगे। तो द नंबर सीक्वेंस इज गिवन 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। माने इसी तरह से आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो नंबर सीक्वेंस ही आपका ये निकल आया। तो नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप फार्मूला जनरेट कर लें इसमें। तो फार्मूला जनरेट क्या होगा? तो फार्मूला ऑफ द सीक्वेंस क्या हो जाएगा? फार्मूला ऑफ द सीक्वेंस, देखिए फार्मूला ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा? अगर हम सपोज करें कि ये हम देखिए जो फार्मूला जनरेट किया जाता है वो n टर्म के लिए किया जाता है। कि सपोज करें इसमें n टर्म है, तो nth टर्म क्या होगा? जैसे कि फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, तो क्या है 9 की टेबल हम पढ़ते चले जाएं कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ऐसे करके पढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब 9 का मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट टर्म में है तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में, 9 का मल्टीप्लाई 2 में, 9 का मल्टीप्लाई 3 में। अगर n टर्म होंगे तो क्या हो जाएगा? 9 into n हो जाएगा। तो सीक्वेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? 9n या 9 into n। और n यहां पर क्या है? Where n is, तो n क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। माने ऐसे करके आपका आगे बढ़ता चला जाएगा जितना भी लेना चाहे n की वैल्यू। लेकिन हमें यहां पर nth टर्म ही निकालना है। तो जो फार्मूला आपने n के उसमें टर्म में जनरेट किया वही nth टर्म हो गया। तो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? तो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इक्वल 9n। चूंकि ये जो फार्मूला आपने जनरेट किया है वो nth टर्म ही है, nth टर्म है, तो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इक्वल टू हो जाएगा 9n। ये आंसर हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें ए में लिखा है 9 + n, तो 9 + n होगा नहीं। बी में लिखा है 9 into n, तो 9 into n को ही 9n बोलते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं क्या? 9 into 9 और n के बीच में कोई नंबर नहीं है तो कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन लिया जाएगा? मल्टीप्लाई का लिया जाएगा। तो 9 into n, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।